अप्रैल का महीना शुरू होते ही ना पेरेंट्स की एंजाइटी एक नेक्स्ट लेवल पर होती है। स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, सब कुछ एक साथ उनके सर पर आ जाता है। ऐसे में इतने सारे पेरेंट्स ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। आज हम कुछ खास 5 क्वेश्चंस लेने वाले हैं कि आप स्कूल को हैप्पीली स्टार्ट करें अप्रैल के मंथ में या एक ईएमआई का बर्डन अपने ऊपर ले लें। आपका ये डिसीजन सही है या गलत जो स्कूल चूज किया, कैसे इसको आप पक्का करें। फिर अप्रैल के महीने में ही सब कुछ कर दें क्या या जुलाई तक का वेट करें। बच्चा अगर सिग्नल देने लगे तो हम फंस गए, अप्रैल में तो फीस भी नहीं वापस होगी। ऐसे कुछ खास क्वेश्चंस। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम IBIG वंडर। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के साथ साथ जहां आपको लगे आप कमेंट्स डालें। आज इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल पीयूष अग्रवाल। मैं कर्नल पीयूष अग्रवाल, आपका लाइफ कोच एंड लीडरशिप मेंटर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जब स्कूल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल के मंथ, तो पेरेंट्स को कितना बड़ा टेंशन है कि भाई इतने सारे खर्चे आ जाएंगे, बैंक से लोन उठाएं क्या, ईएमआई दें क्या। वैसे तो अप्रैल का महीना बहुत अच्छा महीना होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, हमारा संवत के हिसाब से नया वर्ष भी शुरू होता है और इस नए वर्ष के साथ साथ नए नए चैलेंजेस भी आते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये जो एकदम पेरेंट्स के मन में आता है कि अचानक ये खर्चों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा, क्योंकि मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के वक्त आपके पेंडिंग बिल्स, वेंडर्स, वो सारे पेमेंट्स भी आप क्लियर करते हो, तो ऑटोमेटिकली अप्रैल का महीना चैलेंजिंग तो बहुत होता है। पर पेरेंट्स को बेस्ट देना है तो फिर ओवर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स को भी अपना फाइनेंशियल लिटरेसी का थोड़ा सा मंथन करना ही पड़ेगा ना, कि आपको पता है कि मार्च अप्रैल का महीना चैलेंजिंग होता है, पहले से सेविंग तो स्टार्ट आप करें। अप्रैल के महीने में उतना बजटरी प्रोविजंस रखें जितना आपको चाहिए कि आपको बच्चे की फीस जमा करानी है, उसकी यूनिफॉर्म्स, बुक सेट। कि स्कूल हमने राइट चूज किया, ये डिसीजन कैसे बनाएं, या हमने एक सेफ डिसीजन ले लिया कि चलो भाई सारे लोग यहीं जा रहे हैं एडमिशन लेने तो ये अच्छा ही होगा। इस पे हमने काफी चर्चा पहले भी की है, और जिन लोगों ने शायद हमारा पिछला डिस्कशन नहीं देखा है तो वो लिंक में होगा और मैं वो आई बटन पे लगा देती हूँ, हाँ, उसको जरूर देखिएगा। स्कूल चूज करना एक लाइफ डिसीजन है, स्कूल चूज करना किसी भी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आपने राइट स्कूल नहीं चूज किया तो बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। और हमने जैसे पहले भी कहा था कि हाई फी डज नॉट मीन द बेस्ट स्कूल। आपको जब भी स्कूल चूज करना है तो ये जरूर एक चीज रिपीट कर रहे हैं कि देखें स्कूल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारा एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ आउटडोर एक्सीलेंस भी स्कूल के अंदर होना चाहिए। और टीचर्स से इंटरेक्शन करना ना भूलें, टीचर्स की क्वालिटी, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद योर चाइल्ड। एग्जैक्टली, फाइनली कुछ भी पढ़े टीचर से इंटरेक्शन तो होगा ही बच्चे। बिल्कुल, स्कूल में जाएं, टीचर से मिलें, तभी आप एक डिसीजन और मन बनाएं। मैं आपको ना 3 चीज देती हूँ, ब्रांड, बिल्डिंग या पीयर प्रेशर। कैसे बनाए डिसीजन? ना तो पीयर प्रेशर, ना ब्रांड से, ना बिल्डिंग से। इंफ्रास्ट्रक्चर नो, नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज वहाँ क्या टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी अच्छी हो रही है, स्पोर्ट्स और मल्टीपल एक्टिविटीज वहाँ पे स्कूल में कराई जा रही हैं, स्किल बिल्डिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वैल्यूज और एथिक्स पे काम हो रहा है या नहीं। हाँ, अच्छा, कई बार ना पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरे बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। कई बार बच्चों को बहुत इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, तो उस बड़े स्कूल में भीड़ में जाके खो जाए तो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि उस वक्त आपको बड़ा स्कूल, बड़ी ब्रांड, बड़ी बिल्डिंग ना देखकर एक छोटा स्कूल जहाँ पर बच्चे के हिसाब से टीचर्स। देखो ये कीवर्ड पर्सनल अटेंशन तो सब यूज करेंगे, लेकिन स्कूल में एक्सपेक्ट करना कि बिल्कुल प्योर पर्सनलाइज अटेंशन हो, शायद नहीं होगी। पर्सनलाइज अटेंशन मेरे ख्याल में पेरेंट्स से अच्छी पर्सनलाइज अटेंशन कोई नहीं दे सकता। पेरेंट्स हैव टू स्पेंड टाइम, उनको अपना पर्सनलाइज अटेंशन देनी। अब यहाँ पे ना बहुत बड़ा चैलेंज है, स्कूल में पढ़ाने के बाद कई बार छोटे छोटे बच्चों को बच्चा वही चीज पढ़ने के लिए ट्यूशन पे साथ के साथ। आज मैं एक व्यक्ति से डिस्कस कर रहा था और कह रहा था, वो चाह रहा था कि सर मैं अपने बच्चों को कोचिंग में भेजना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा उससे कि यार आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं, तो उसने कहा एक नर्सरी में, एक क्लास 1। और वर्ड कोचिंग यूज हो रहा है, कोचिंग वर्ड यूज किया उसने। कहा तो मैंने कहा कोचिंग किस लिए? मैं कहा कि आपकी वाइफ क्या करती है? हाउस वाइफ है। मैं कि पढ़ी लिखी है क्या? 12वीं पास करी और बहुत अच्छे नंबरों से उसने 12वीं पास करी।
तो फिर उसके पास समय क्यों नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए? कोचिंग की क्या जरूरत आ पड़ी? कहीं ये डर तो नहीं है कि हम उस स्कूल के लेवल का पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे? बच्चों के साथ ग्रो करिए, पढ़िए। अगर आप लिटरेट हैं, आपके पास लिटरेसी, न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक लिटरेसी है, तो बच्चों के साथ पढ़ के उनको उनके साथ समय बिताइए। आप सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, आप बच्चों के साथ बॉन्डिंग भी बनाएंगे। एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। हम अपने ही बच्चों से कहाँ कम्युनिकेट कर पाते हैं, बताइए। तो हम तो यही पूछते रहते हैं, तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या सीखा। बच्चों के चैलेंजेस आपको पता चलेंगे कि उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज अगर हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो आपने नहीं बच्चों के साथ टाइम बिताया तो आप तो एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा। हम तो सब खर्चे कर रहे हैं इसके ऊपर। सारी कोचिंग में भी डाल दिया है, सबसे अच्छे बेस्ट स्कूल, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया, मतलब लेकिन रिजल्ट हम जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं। मेरे को इस चीज में आप टाइम बिताइए ना बच्चों के साथ। क्वालिटी टाइम क्या है? ये आजकल का बज़वर्ड है कि हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। क्वालिटी। अब जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि पेरेंट्स ने कहा अप्रैल के महीने में नई क्लास शुरू हुई है, नया सिलेबस आया है, पीछे अगर हम बीती ताही बिसार दें आगे की सुध लें कि भाई पीछे जैसे नंबर आए थे, तो अब वो अप्रैल में ही बच्चे को पूरा दबा के मीटर दबा दें, पुश कर दें, या भाई मई जून में वेकेशंस आएंगी और जुलाई में ही एक्चुअली स्कूल पढ़ाएंगे जाके, क्या करें? देखिए, मैं जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, हम अभी अप्रैल के महीने में हैं और अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी मार्च तक पूरे देश में दुनिया भर की मैराथन्स होती हैं, रेसेस होती हैं, हाफ मैराथन, 5K 10K रन्स होते हैं। और आपने ज़्यादातर लोगों ने पता ही है कि हर शहर में रन्स होते हैं। और अगर आप में से किसी ने किसी भी इवेंट में हिस्सा लिया है तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही रेस शुरू होती है तो कुछ लोग आपसे, और कुछ नहीं, आपको स्प्रिंट मतलब लेते हैं बहुत तेजी से, और आपको लगता है कि सारे लोग मेरे से आगे निकल गए, यार मैं तो बिल्कुल पीछे रह गया। हाँ, तो बच्चे भी ऐसे लगते हैं। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ कि you want your son to be a strong finisher or drop out. If you want him to be a strong finisher, start slow, build and finish strong, rather than dropping out halfway और थोड़ी देर के बाद। और अगर आपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी तो आप देखेंगे कि आप जितने लोग ने बहुत तेजी से शुरुआत की, 100, 200, 300, 400 मीटर के बाद धराशायी है और आप रेस को स्ट्रॉन्ग फिनिश करते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की एंड स्टार्ट करना जरूरी है। देखिए, बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है। वो नई क्लास में आए तो नेचुरली, हायर क्लास है तो हायर सिलेबस, बड़ा सिलेबस, बड़ी दिस थिंग। दूसरा, उसका जो फ्रेंड सर्कल बिछड़ गया है, कुछ एक साथ हो, कुछ ट्रांसफर हो गए, कुछ आए होंगे, कुछ अलग स्ट्रीम में चले गए, वो टीचर चेंज हो गई, क्लासरूम चेंज हो गई, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है कि बच्चा 9th से 10th में आ गया है। आप तो बड़ी क्लास की बात करें, हम तो छोटे में भी 4th से 5th में आ गया है, मतलब हम बड़े हो गए। और आपकी भी, अब तुम बड़े हो गए, यू स्टार्ट बेटर बिहेविंग, बेटर स्टडीइंग, बेटर मार्क्स। और उसमें भी अगर आपने स्कूल चेंज किया है, नया स्कूल किया है, तो आप सोचिए कि बच्चे के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर, दबाव में आप लेके एडजस्ट अगेन एंड आल्सो बिल्ड एन इमेज। ओवर देयर। सो आप बच्चे के माइंड से सोचिए कि उसके ऊपर कितना दबाव इस वक्त है। तो मुझे आपकी बात से ना 3 चीज समझ में आई कि अगर बच्चे को करना है तो अप्रैल के मंथ में हैबिट्स बच्चे की इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कि उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो, बच्चे का he must start enjoying the education. बच्चे का एक रूटीन सेटल हो और उसकी इमोशनल बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाए जिन स्टेक होल्डर से उसका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चा अगर ना स्कूल सब कुछ सही हो गया अब तक, और बच्चे जो है स्कूल जाने के हफ्ता 10 दिन बाद ये सिग्नल देने लगे कि एडजस्ट नहीं हो, यही तो हमने डिस्कस किया है कि इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। पर आप पेरेंट्स का सोचिए ना, फीस नहीं वापस होगी। फीस वापस क्यों होनी चाहिए? आपका अगर एब इनिशियो आपने सही स्कूल सेलेक्ट किया, आपने अपनी रिसर्च करी, आप टीचर से मिले, तो होपफुली आपका डिसीजन सही होगा। अगर डिसीजन गलत भी होता है तो बच्चे के हित में ले। पहली चीज तो बच्चे का हित सर्वोपरि इसमें। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि एकदम जंप करना कि स्कूल चेंज करना है, उससे पहले कम्युनिकेशन, आप जाकर टीचर से बात बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफाई करी और उसने बच्चे ने कहा कि, अब हो सकता है बच्चे का फ्रेंड सर्कल जो हमने बात करी, उसका पीयर ग्रुप चेंज हो गया है कि टीचर से खाली एक बार कि हमने तो कह दिया था फिर भी वहां कुछ नहीं हुआ। देखिए, आपका बच्चे को प्रॉब्लम है, आप जाइए, आपका हक है,
पेरेंट्स एंड स्कूल में टीचर्स या स्कूल एक इकोसिस्टम जो है, दे बोथ हैव टू वर्क टुगेदर इन द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। एब्सोल्युटली। आपको 10 बार जाके बात करनी है, आप 10 बार जाएंगे बच्चे के लिए बात करने के लिए। बिल्कुल, आपका बच्चा है, वो डिनाई नहीं करेगा कोई भी। आपका बच्चा है, आपको उसके इंटरेस्ट में यू डोंट हैव टू फाइट विद द टीचर, है ना, उसको ब्लेम नहीं करना, ब्लेम नहीं करिए उसके पास जाकर उसको कि भाई आपकी वजह से, क्योंकि आप जितना आप अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल में हर स्कूल अपने स्टूडेंट को, हर टीचर अपने बच्चे को उतना ही अच्छा, उतना ही सही बात मेधावी और उतना ही अच्छा देखना चाहती है। शिक्षक तो कहते भी हैं कि जब गुरु से ज्यादा अच्छे बच्चे निकलेंगे तभी उन्हीं को उनकी विजय है। कई बार ना क्या होता है कि यहाँ पर इसी में बच्चे कई बार ना मिसलेबल्ड हो जाते हैं शुरू में, साल के शुरू में, कि ये तो पढ़ने वाला मतलब बच्चे नहीं है, तो अलग ही दिख रहे हैं। ऐसे मिसलेबल्ड या मिसहैंडल्ड बच्चे, या हम केवल बाकी चीज़ों को इग्नोर करके ओनली बुक्स, एकेडमिक सिलेबस उसके ऊपर फोकस करते हैं अप्रैल से, तो भी शायद ये लेबलिंग करो, लेकिन मिसलेबलिंग मत करो। लेबलिंग करो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत वेल मैनर्ड है, मेरा बच्चा इंटरेस्ट लेता है, इसमें मैनर्स एटिकेट्स बहुत है। ये लेबलिंग कर रहे हो तो बच्चे को अच्छा भी लगेगा। अगर आप उसको मिस लेबलिंग कर रहे हो, उसको आप यहाँ पर ना एक क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन के बाद पूछूंगी, वो कि बच्चे 10th के बाद, जब आपने 9-10 का जिक्र किया था ना कि 11th में कैसे सब्जेक्ट्स, क्या सब्जेक्ट चूज करें, लेकिन उससे पहले मेरे पास ना ये बहुत जगह से क्वेश्चन आया है कि अप्रैल में, जैसे आपने मैराथन का भी एग्जाम्पल दिया था, इज इट अ रेस या इज इट अ लर्निंग जर्नी? इट्स ए नेवर एंडिंग जर्नी। आई थिंक हम भी सीख रहे हैं और उम्मीद है सीखते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो लर्निंग की जर्नी तो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और यही अगर आप जर्नी और यही चीज बच्चों को सिखाएं राइट टाइम से, कि पढ़ाई एक वो नहीं है कि पढ़ाई खत्म हो गई, कि 12वीं के बाद पढ़ाई खत्म हो गई, है ना। बच्चों के मन में एक इस तरह का वो होता है कि अब ये पढ़ाई कब खत्म होगी, पढ़ाई कब खत्म होगी। पढ़ाई बेटा कभी खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर चलती रहेगी। जैसे हम सांस लेते हैं, रोज खाना खाते हैं, लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। मैं ये बड़ों से सुनता हूँ कि पढ़ते रहेंगे क्या हम जिंदगी भर? हाँ, जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो वो एक बच्चों के अंदर अगर आप हैप्पी लर्निंग एनवायरनमेंट फ्रॉम डे वन, कि भाई लर्निंग इज एज गुड एज, जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे हम रोज सुबह दिन में खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, इसी तरह से लर्निंग भी उस एक हमारे लाइफ का इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ पर ना वो, अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही जगह आ रहा है कि 10th के बाद सब्जेक्ट कैसे चॉइस करें, क्योंकि पेरेंट्स ना बच्चों को सब्जेक्ट दिला देते हैं, फिर कोचिंग लगा देते हैं, और फिर वो प्रोफेशनल कॉलेज। क्या ये 10th के बाद क्यों चूज करना चाहिए? मैं ये कहूँ कि इसकी जर्नी आप उससे 10-5 से शुरू करें, कि बच्चे की पर्सनैलिटी देखें। वाई कि सडनली 10th का और 1 महीना बचा है, उस वक्त आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है ना, अचानक यही होता है कि पहले 10th कर लो फिर देखेंगे। हाँ, उसके बाद आप उसकी पर्सनैलिटी देखिए ना किस तरह का है। और बच्चों को आप पहले सब्जेक्ट साइंस दिलवाएंगे, साइंस दिलवाकर आप उनको किसी साइंस बेस्ड कोचिंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग या मेडिकल आप सोचते हो कि बहुत सारे, ऐसा लगता ही है कि बहुत सारे करियर हैं, घुमा फिरा के दिमाग में आते ही इंजीनियरिंग मेडिकल आ गया, और फिर इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग कराएंगे। कोचिंग कराने से पहले आप बोला मैंने कि 2-2.5 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन बच्चे की पर्सनालिटी असेसमेंट नहीं करेंगे, कि उसके ऊपर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग या प्रोफेशनल से बात करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि आप राइट प्रोफेशनल से करियर चूज करना है। बच्चे को क्या पसंद आता है, देखिए बच्चे का करियर हर दिन चेंज होगा। इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं ना सर, स्कूल्स के अंदर भी एक प्रोसेस है, और पेरेंट्स को पर्सनली भी करना चाहिए। स्कूल्स भी बहुत सारे लोगों को बाहर से बुलवाते हैं, दैट इज अ न्यू नॉलेज। तो हर कोई जो आ रहा है वो या तो कोई काम कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो बच्चे उनको देखकर एक समझ बैठाते हैं। अक्सर गलती क्या हो जाती है कि इन सब हस्तियों से जो स्कूल में आते हैं ना, उनसे 9, 10, 11, 12 के बच्चों को मिलाते हैं, 6, 7, 8 सबको मिलाना चाहिए, सबको मिलाना चाहिए। जर्नी तो वहीं से शुरू होगी ना। तभी तो मैंने कहा ना 10-5, 5th के बाद से आपका मन बनना चाहिए कि मैं साइंस लूंगा, या जो भी मतलब जो भी करियर से मतलब मैं आगे कैसे प्रोग्रेस करूंगा। और अब आई थिंक एनईपी में ये कंपार्टमेंटलाइज सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनरोड्स, कि आपने ऐसा नहीं है कि मैंने साइंस ली तो मैं
फाइन आर्ट्स अभी नहीं ले उसके लिए सकता। करेंगे, उसके ऊपर मैं ना अलग वीडियो बनाती हूँ सर, उस दिन हम डिस्कशन करेंगे पूरे करिकुलम को लेकर। लेकिन अभी खास ये समझना जरूरी है कि दैट द चिल्ड्रन यू हैव टू एक्सपोज, गिव देम अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, जैसे आप बोल रहे थे। और बच्चे को कि ये अच्छी चीज है, ये तुम पढ़ लो, ऐसा नहीं, आपको बच्चे के साथ बैठकर टाइम लगाना है, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड। वीडियो के एंड में आते आते मैं कुछ एक पॉइंट स्कूल्स और पेरेंट्स को देना चाहूंगी जो हमने किए। मैंने कुछ एक पॉइंट नोट डाउन भी किए थे कि स्कूल्स को अप्रैल के मंथ में सिलेबस डंपिंग नहीं करनी है ना। उनको पूरे साल का स्ट्रक्चर किया हुआ है, यूं ना करें कि अप्रैल में भी पढ़ा दें, मई जून में बच्चे ट्यूशन पढ़ाएंगे, जुलाई एंड या अगस्त में जाके फर्स्ट टेस्ट ले लेंगे और सितंबर में हाफ ईयरली ले लेंगे। आपका हेडेक पूरा हो गया। हेडेक पूरा नहीं करना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, इमोशनल बॉन्डिंग करें। और पेरेंट्स का तो जैसे आपने कहा, बच्चों की रूटीन सीजन की। पर मैं ये कहना चाहूंगा इसमें बस, क्योंकि इफ सम ऑफ यू फाइंड, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, इफ सम ऑफ यू, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूंगा, इफ सम ऑफ यू फाइंड एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, ट्राई इग्नोरेंस और ट्राई इलिटरेसी। जिन लोगों को लगता है कि शिक्षा महंगी है, तो अनपढ़ रह के देख लें कि क्या महंगा है और क्या सस्ता है, अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसी अच्छी बात के ऊपर आई एम श्योर आपको ये कॉन्वर्सेशन, जो आप ही के क्वेश्चंस थे हमने जिक्र किए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स छोड़ें। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप किन और टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम चर्चा करें, हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए जय हिंद। जय हिंद।